मृदेर्गुणः मृदेर्वृद्धि इत्यादि में तो समानाधिकरण असंभव होने समानाधिकरण असंभव होने से षष्ठी का अभाव होने से अनंत परिभाषा की प्रवृत्ति नहीं होगी। पुनः मृदेर्गुणः मृदेर्वृद्धि को इत्यादि में समानाधिकरण असंभव होने से मृद का अवयव जो इक और मृद का अवयव जो इक, मृद का अवयव जो इक और मृद का अवयव जो इक, इस तरह वैयाधिकरणेन अन्वय होता है। तो मृदेर्गुणः और मृदेर्वृद्धि के में स्थान षष्ठी का अभाव होने से अलोन्त परिभाषा की प्रवृत्ति नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पर षष्ठी जो है सो अवयव है, यहाँ पर अवयव षष्ठी है। जो प्रक्रिया कौमुदीकार ने कहा इग के स्थान पर ही होता है, और जो प्रक्रिया कौमुदी में कहते अनियम प्रसंगे नियमों विधीयते, यहाँ पर साक्षात स्थानीय निर्दिष्ट नहीं है। जैसे सार्वधातुकार्ध धातुकयोः सित वृद्धि इत्यादि में स्थान नियमार्थ या परिभाषा है, यह सब भाष्य विरुद्ध होने से उपेक्ष्य है, यह मनोरमाकार ने लिखा। परंतु उसे शब्दरंधकार कहते हैं जो अलोन्त इत्यस्य विशेषणमिति वा एवं च मृदेर्गुणः इत्यादो परस्पर विरोधा दनयोस्त्यागे सर्वादेश गुणापत्या तद्विरोधी भावस्तदाह तच्छेक पक्षमिति। वैसे शब्दरंधकार कहते हैं अलोन्तस्य इस सूत्र स्थान, यह सूत्र जो है सो स्थान नियामक है, यह सूत्र स्थान नियामक है। अंत्य को प्राप्त रहने पर अंत्य क्यों ही होता है, अंत्य को प्राप्त रहने पर अंत्य को ही होता है। इसी प्रकार इको गुण वृद्धि या भी सार्वधातुकार धातुकयो आश्रित वृद्धि इत्यादि तत्त विषयों का तत्त विधायकों द्वारा विहित गुण अथवा वृद्धि इक अनिक को प्राप्त रहने पर इक को ही हो, अर्थात स्थानीय नियमार्थ है। यह प्रक्रिया कौमुदीकार का भी आशय है, परंतु भाष्य विरोध किस तरह से है इसको इस प्रकार देखा जाए। जैसे इको गुण वृद्धि अलोन्तस्य, इन दोनों की अविरोध हैं। सार्वधातुकार्ध धातुकयोः सार्वधातुकार्ध धातुकयोः तथा सार्वधातुकार्ध धातुकयोः में उपस्थित हो जाएगी, तथा अर्थ होगा इक रूप जो अंत्य अथवा अंत्य रूप जो इक, परस्पर दोनों का विशेषण भाव होने से परस्पर दोनों का विशेषण भाव होने से दोनों नियमों का तच्छेद पक्ष में पर्यवसान हो गया, अर्थात नियम पक्ष का तच्छेद पक्ष में अंतर्भाव हो गया, क्योंकि अलोन्तस्य यह नियम विशेषण है इको गुण वृद्धि का, अथवा इको गुण वृद्धि अलोन्तस्य का विशेषण है। इस तच्छेद पक्ष को मान लेने पर मृदेर्गुणः इत्यादि में परस्पर विरोध होने से दोनों परिभाषाओं का त्याग हो जाने पर मृदेर्गुणः इस सूत्र के बल से संपूर्ण को गुण होने लगेगा। तथा च जैसे मेद्यति प्रयोग है, मेद्यति इत्यादि की असिद्धि हो जाएगी। मेद्यति
इत्यादि प्रयोगों की असिद्धि हो जाएगी। यह तच्छेक पक्ष में दोष आ गया। अतः तच्छेक पक्ष को दोषित करके भाष्यकार ने पदोपस्थित पक्ष का ही समर्थन किया है, तथा च नियम पक्ष में भाष्य विरोध स्पष्ट है। अर्थात भाष्यकार ने तच्छेक पक्ष को वारण करके पदोपस्थित पक्ष का ही पक्ष लिया है। तथा च तच्छेक पक्ष, तच्छेक पक्ष जो है वह दूषित है, तो उस दूषित को दूषणोद्धार करने के लिए शब्द को स्पष्ट कहा है। अर्थात शब्दांतकार लिखते हैं मिदेह, इसका व्याख्यान इस प्रकार करना चाहिए, जैसे मिदिहि तस्य मिदेह, इसका समाधान करते हैं मिदिहि तस्य मिदेह, अर्थात मिद का अवयव जो इकार उसको गुण होता है। मिद का अवयव जो इकार उसको गुण होता है। जैसे पुगंतः, पुकी अंतः पुगंतः, पुकी अंतः पुगंतः, लघ्वी उपधा लघुपधा, अपुगंतस्य लघुपधा च इत्यनयोः समाहारः। पुगंत लघुपधम तस्य, इस विग्रह के बल से पुगंत लघुपधस्य का अर्थ होगा सार्वधातुक आर्धातुक से अव्यवहित पूर्व जो अंग तदवयव पुग व्यवहित पूर्वांत्य को तथा उपधा लघुवर्ण को गुण होता है। अतः भिन्नत इत्यादि में दोष नहीं है। यह भाष्यकार का दूषणोद्धार है। फिर एक बार तच्छेक पक्ष जो, जैसे भाष्यकार तच्छेक पक्ष नहीं मानते हैं, वह मानते हैं पदोपस्थिति पक्ष। तो जहाँ पर भाष्यकार का मत विरोध हो गया वह नहीं मानना चाहिए। परंतु मनोरमाकार ने तच्छेक पक्ष का जो दूषण है उसका उद्धार रास्ता दिखाते हैं, जो स्पष्ट है चतुकोष्ठुम में, उसे दूषणोद्धार प्रकार शब्दांतकार लिखते हैं कि मिदेह, इसका व्याख्यान इस प्रकार करेंगे। मिदेह, इसका व्याख्यान इस प्रकार है, जैसे मिदह, मिद इह मिदिहि तस्य मिदेह, अर्थात मिद का अवयव जो इकार उसको गुण होता है। मृद का अवयव जो इकार उसको गुण होता है। अपुकी अंतः पुगंतः, पुकी अंतः पुगंतः, लघ्वी उपधा लघुपधा, अपुगंतस्य लघुपधा च इत्यनयोः समाहारः। पुगंत लघुपधम तस्य, इस विग्रह के बल से पुगंत लघुपधस्य का अर्थ होगा सार्वधातुक आर्धधातुक से अव्यवहित पूर्व जो अंग तदवयव पुग व्यवहित पूर्वांत्य को तथा उपधा लघु वर्ण को गुण होता है। अतः भिन्नति इत्यादि में दोष नहीं है। यही भाष्यकार का दूषणोद्धार है। भाष्यकार का यही जो है तो दूषणोद्धार है। अब यहाँ पर यदि कहा जाए, यदि ऐसा कहा जाए कि यापयति क्षमापयति इत्यादि में
पुक अव्यभित पूर्वांत आकार को गुण हो जाएगा तो अनुपयुक्त है, क्योंकि गुण हो जाने पर वृद्धि हो जाने से रूप सिद्धि हो जाएगा। गुणोत्तर विधि स्वीकार कर लेने पर ही समयाच्च यापनायाम यह निर्देश बन सकता है। पुनः